हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मार्केट में यह आइडेंटिफाई कराता है कि मार्केट में जो तेजी है वो अब खत्म हो चुकी है और मार्केट में अब मंदी आने वाली है। बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी ह्यूमन बॉडी से इंस्पायर्ड पैटर्न है। आप खुद देख सकते हो, एक तरफ ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न। पहले हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं। आपको एक हेड दिख रहा होगा और साथ ही एक लेफ्ट शोल्डर और साथ ही आपको एक राइट शोल्डर भी दिख रहा है। वैसा ही हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न में भी है, एक हेड बनता है और साथ ही दो शोल्डर्स। देखते हैं कि एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न काम कैसे करता है। शोल्डर टाइप पैटर्न बनने के लिए मार्केट का तेजी में होना काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न में मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड में चलते चलते मार्केट किसी एक पॉइंट से रेजिस्टेंस लेकर सीधा नीचे की ओर आने लगता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में था, वह आसानी से नहीं गिरेगा। तो मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, वह किसी एक पॉइंट को सपोर्ट लेता है और वहां से लेफ्ट शोल्डर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद मार्केट नीचे सपोर्ट पॉइंट से अगेन ऊपर की ओर जाता है और वह लेफ्ट शोल्डर के हाई को अपसाइड की ओर ब्रेक कर देता है और नया हाई बना देता है और उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेकर अगेन डाउनसाइड की ओर आने लगता है और यह गिरावट पिछले सपोर्ट पर खत्म होती है। इसे हम कहते हैं हेड। और फिर सपोर्ट लेकर मार्केट अगेन ऊपर की ओर जाता है और जो लेफ्ट शोल्डर था वहीं से रेजिस्टेंस लेकर अगेन नीचे की ओर आ जाता है और यही हमारा राइट शोल्डर भी बन जाता है। और अब हमारा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न पूरी तरीके से रेडी है। अब बारी आती है एंट्री एसएल टारगेट की, तो इसे हम रियल चार्ट पर समझने वाले हैं। हमने हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस हम कर चुके हैं। बट यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेने से मैथ सॉल्व नहीं होती, उसे अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन के लिए। तो वैसे ही हमने हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न काम कैसे करता है वो देख लिया, सिर्फ उसे पढ़ा है। एक्चुअल में रियल चार्ट पर उसे हमने देखा नहीं है। और हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न किससे इंस्पायर्ड पैटर्न है वो भी हमने देखा। और यहाँ पर अब हम इसे रियल चार्ट पर देखने वाले हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसमें एसएल कैसे लगा सकते हैं, इसमें टारगेट हमको कैसे रखना है और साथ ही एंट्री कैसे करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम इसे डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पर आपके सामने ही है हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, बस उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम इसे पहले एक सपोर्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल गया है एक सपोर्ट। हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न में हमें एक सपोर्ट यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारा पहला जो शोल्डर है वो ये रहा, ये है हमारा पहला शोल्डर। ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर अब हमको आइडेंटिफाई करना है हेड को। तो हेड हमें कहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मिल गया हेड। तो यहाँ पर हमें हेड मिल गया, बिल्कुल यहाँ पर हमने हेड को भी ड्रॉ डाउन कर दिया है। और साथ ही और एक शोल्डर बचा हुआ है, उसे भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो सेकेंड शोल्डर है वो भी यहाँ पर बन गया है। एक मिनट गाइस। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। ठीक है। यहाँ पर आप एक देख सकते हो, इसे हम लेफ्ट शोल्डर कहेंगे, साथ ही हम इसे यहाँ पर हेड कहेंगे। और यही अगर देखें, इसे हम कहने वाले हैं हेड। और यहाँ पर हमारा राइट शोल्डर भी रेडी है। तो ये बिल्कुल एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनने के लिए कुछ कंडीशंस थी जो हमने आप यहाँ पर डिस्कस की है। पीछे ही मैंने आपको बताया कि हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनने के लिए कुछ कंडीशंस लगती हैं, वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। बिल्कुल अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट पिछले कुछ टाइम से अप ट्रेंड में ही है। बिल्कुल आप यहाँ पर देखोगे मार्केट पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे की ओर आया कंसोलिडेट करने, फिर ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पर इसे हम अप ट्रेंड ही कहेंगे। मार्केट यहाँ पर बिल्कुल बुलिश है, ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न होता है उसकी कंडीशन होती है
कि कोई भी यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर रहना चाहिए और ऊपर की ओर ही हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनना चाहिए, तभी इसमें एक शार्प फॉल की जो एक्सपेक्टेशंस है हम इसमें रख सकते हैं। एग्जैक्टली वो चीज़ हमें देखी भी, और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी कि जो लेफ्ट शोल्डर है वहीं से जो राइट शोल्डर है उसी जो लेफ्ट शोल्डर का हाई होता है वहीं से रिजेक्शन लेता है, ऐसा नहीं है। कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका लेफ्ट शोल्डर है उसके अराउंड से ही इसने रिजेक्शन लिया है, बट जो इंपॉर्टेंट कैंडल है इसकी सिर्फ वीक जो है, कैंडल की जो वीक जो है वही यहाँ पर टच हुई है, वहीं से गिरावट आई है। और यहाँ पर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है, जो पूरी बॉडी यहाँ पर क्रिएट हुई है वो यहाँ पर हुई है और यहीं से आया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज़ मैंने और कही थी कि जो मार्केट अब बुल रन में होता है वो आसानी से नहीं गिरता है, वो पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर थोड़ी सी गिरावट आती है, फिर जो सपोर्ट लेता है उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम और एक आता है, तभी हमारा हेड क्रिएट होता है। फिर उसके बाद एक शार्प फॉल आता है, फिर थोड़े बहुत जो बायर्स होते हैं वो थोड़े एक्टिव होते हैं और थोड़ा वो और ले जाते हैं मार्केट को ऊपर की ओर, बट यहाँ पर वो पूरी तरीके से ढीले पड़ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है सेलर्स की, और यहाँ पर पूरी तरीके से सेलर्स हावी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तभी आपको इसके अंदर एंट्री करना चाहिए। ठीक है गाइस, तभी आपको इसके अंदर एंट्री करना चाहिए जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट को ऑलरेडी टेस्ट कर रहा होता है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से ये ऑलरेडी सपोर्ट को टेस्ट किया, इसने यहाँ पर किया और यहाँ पर किया। एक्चुअल में यहाँ पर पूरी तरीके से परफेक्ट हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना और यहाँ पर हमें एंट्री करनी है इसके ब्रेकडाउन के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो जो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर मिला, सपोर्ट को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करते से ही यहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। कभी कभी ये पुलबैक के लिए भी आता है और कभी कभी सीधा डाउन भी आ जाता है। तो पुलबैक के लिए कैसे, तो यहाँ पर बिल्कुल हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना, ठीक है, ब्रेक डाउन आया तो ये फिर से रीटेस्ट या पुलबैक के लिए आ सकता है, तब भी आप एंट्री ले सकते हो। तो इसमें आपको अपने 100% कैपिटल का यूज़ कैसे करना है वो सीखना होगा। तो यहाँ पर आप अपने कैपिटल का 25% ही इन्वेस्ट आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर हाईली चांसेस होते हैं कि ये पुलबैक के लिए आ जाए। तो जब पुलबैक के लिए आता है तब आप और अपना 25% यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से जब ये सस्टेन करके डाउन साइड की ओर आता है और जिस लेवल से ये पुलबैक के लिए गया था उस लेवल के ब्रेक करने टाइम यहाँ पर आपको अपना कैपिटल का 50% यूज़ करना। कैपिटल 100% मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जितना अपने स्ट्रेट के लिए रखा हुआ है। पूरा कैपिटल मतलब आपका जो अकाउंट में है, डीमेट अकाउंट में, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 50% आपको डालना है। तो यहाँ पर जो टारगेट है बिल्कुल यहाँ पर मैंने बता दिया, एंट्री लेवल आपको यहाँ पर समझ गया होगा एंट्री लेवल हमारा क्या होगा। तो एंट्री लेवल्स मैंने बता दिए कि कैसे कैसे आपको एंट्री लेना है। तो आपका एसएल हमेशा टॉप पर रहना चाहिए, जो इसका हेड बना है जो इसका शोल्डर बना है वही आपका एसएल रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हाईली चांसेस तभी होते हैं हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न फेल होने के जब ये जो अपना जो शोल्डर रहा है, जो लेफ्ट शोल्डर रहा है, उसे अपसाइड की ओर ये सस्टेन करके ऊपर की ओर चल जाए तो यहाँ पर हाईली चांसेस होता है कि ये फेल हो जाए। तो यहाँ पर ए लेवल आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका शोल्डर है, जो दोनों शोल्डर्स हैं, उसी के लेवल के अराउंड आपको यहाँ पर एसएल रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एसएल इस पॉइंट पे रहेगा। तो एसएल यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे रहने वाला। ये रहा हमारा एसएल, ये रही हमारी एंट्री, ये हमारी हो गई एंट्री। अब टारगेट की अगर मैं बात कर लूँ तो टारगेट डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर टारगेट डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप टारगेट अगर देखें तो ये जो पिछले कुछ टाइम से जो इसमें अप ट्रेंड था उसके अंदर कई बार ऐसी चीज़ें आती है, कई बार पुल बैक लेता है, कई बार जो प्रीवियस हाई होता है उसी को सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है। तो यही हमारे टारगेट्स इसमें होने चाहिए। तो टारगेट यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ए वाला एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। ए वाला टारगेट हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, ठीक है। और ये लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो और डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो यहाँ पर जो सेकंड टारगेट हमारा होगा वो इस पॉइंट पे रहने वाला है, ठीक है।
तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। और यहाँ पर आपको जो अपना SL है वो ट्रेल करते चलना है, ठीक। यहाँ पर जो अपना SL है उसे आपको ट्रेल करते चलना है, और यहाँ पर आपने SL को ट्रेल किया और यहाँ पर SL आपको मेंटेन करना है, क्योंकि और एक बड़ा फॉल यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो मार्केट है वो एक रेंज में है, यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऊपर से रिजेक्शन भी है, यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर जैसे ही और एक ब्रेकडाउन आता है तो आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा शार्प फॉल हमें देखने को यहाँ पर मिल गया, कितना बड़ा शार्प फॉल हमें देखने को मिल गया। तो ये पावर है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न की। तो इसी तरीके से आपको जो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है उसे यूज़ करना है। यहाँ पर आपको इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हमने देख लिया, ये वर्क कैसे करता है वो हमने देख लिया। तो काफ़ी कुछ बातें हमने हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न से रिलेटेड कर लिया। तो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न के बाद हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न की। नेक्स्ट वीडियो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न के ऊपर ही होने वाला है। तो आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फास्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी हम इस पे अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ चार्ट वाला को सब्सक्राइब कर देना।